एवरीवन, दिस इज योर टैरो रीडर सोल श्रेयोशी। तो आज जैसे पता है रोज डे है एंड आप लोग जितने भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हों उनके लिए आज की रीडिंग होंगी। एंड ये सबसे पहले बता देती हूँ, ये मेल फीमेल थर्ड जेंडर सभी देख सकते हैं ये रीडिंग। या आप लोग अगर लेस्बियन या गे हो तो उस केस में भी आप लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड बेसिकली आज जैसे पता है कि रोज डे है, तो आज की डेट में आपके पार्टनर आपसे अगर कुछ कह पाते तो क्या कहते। एंड उनकी आज की फीलिंग्स, आज की डेट की उनकी करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, वो आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उसी के ऊपर आज का ये पूरा वीडियो होगा। सबसे पहले बोल देती हूँ, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए एंड इस एनर्जी को आप क्लेम कर पाओ, क्योंकि मेरे ये सारे वीडियोस मेरे सब्सक्राइबर्स के ऊपर ही बनते हैं। एंड आप लोगों को कुछ नए टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये वीडियो पूरी तरीके से मैंने जैसे बोला कि आज की एनर्जी के ऊपर ही होगा। एंड डबल टैप कर लेना फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। एंड आप लोग इस वीडियो की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लव 8 जरूर डाल दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम मन में रिपीटेडली लेते जाना है, ठीक है। रिपीटेडली अपने पार्टनर का नाम मन में लेते जाइए। सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है वो ये है कि आपके पार्टनर, हो सकता है आप वर्किंग हो तो आपके पार्टनर आपकी प्रोफेशन को बहुत पसंद करते हैं एंड आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी चीज़ से वो अट्रैक्ट होते हैं आपके प्रति। तो अपनी पर्सनैलिटी को ज़रूर कैरी करें। एंड और एक सजेशन मैं दूंगी, अगर आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो इस वक्त तो शुरू कर दीजिए, ठीक है। वही चीज़ आपके पार्टनर को आपके प्रति अट्रैक्ट करेगा या करेगी। एंड सेकेंडली आज के डेट में मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं, जैसे आज रोज डे है और हमें बहुत ही सुंदर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही है। मतलब क्या, एक पर्सन को फुल का जो है फ्लावर्स के बुके दे रहा है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं, जो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं उनको आपको भी रोज या कुछ भी मतलब फूल या फ्लावर की बुके देने का मन कर रहा है। एंड या ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि आप उन्हें दो, या चाहते थे कि आप उन्हें दो, या कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, बट जो भी सिचुएशन चल रही है उसके चलते वो आपको नहीं कह पाएंगे या आपसे नहीं ले पाएंगे या आपको शायद दे नहीं पा रहे हैं। तो दैट्स वाई एक चीज तो वैसे तो चल रहे हैं। आगे की रीडिंग देखते हैं, डबल टैप कर लीजिए। ओके, मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों के पार्टनर ने एक टाइम पे आप लोगों को चीट किया है। इफ आई एम राइट, आप लोगों के पार्टनर ने एक टाइम पे उनके मन में आपके प्रति डीप फीलिंग्स होने के बावजूद भी उन्होंने आपको चीट किया है, डिसलॉयल्टी दिखाई है, कमिटमेंट से भागे हैं, कमिटमेंट देना या निभाना नहीं चाहा, कमिटमेंट से भागे हैं, और जिसका पछतावा कहीं ना कहीं उनको होता है या आज के दिन में तो हो रहा है, क्योंकि आज ही की रीडिंग हम मतलब अभी निकाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको लेकर उनकी अभी थिंकिंग चेंज हो रही है एंड वो कहीं ना कहीं अभी मतलब शादी तक का सोचते हैं, जहां तक समझ आ रही है। लेकिन हाँ, इसके साथ ये भी बता देती हूँ कि ये जो पर्सन जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन की एक बुरी नेचर है, ये फ्लर्टिश नेचर के हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटमेंट से भागने वाले हैं, तो वो तो एक इशू है।
जो मैं नहीं छुपाऊंगी या शुगर कोट नहीं करूंगी। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, सो आप लोगों में से बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर की कैरियर में इशू चल रहा है, या अगर जॉब या बिजनेस करते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एंड अगर हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर के पास स्टेबल जॉब ना हो या काम ना हो, तो कुछ ना कुछ जॉब से रिलेटेड या काम से रिलेटेड, अपने कैरियर से रिलेटेड इश्यूज को लेके ये उलझे हुए हैं, प्रॉब्लम में है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन चल रही है उनके लाइफ में कैरियर वाइज। एंड मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों के केस में ना थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। ठीक है, एंड ये बंदा अभी कंफ्यूज्ड चल रहा है, जिसी वजह से शायद इसको मतलब आपको फ्लावर देने का अगर मन है आप या आपसे लेने का मन है, तभी भी ये नहीं कर पाया, या सामने आगे बढ़ के आपको नहीं बोल पाया, या आपको दे नहीं पाया। इसका वजह है थर्ड पार्टी। ये शायद आप लोगों को भी पता होगा कि आप लोगों के पार्टनर जो है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या अभी भी है, और जहाँ पे शायद वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं ना आज के दिन पे, तो ऑब्वियसली, एंड कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस रिश्ते को लेकर, आप लोगों की रिश्ते को लेकर कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से बाहर आने की कुछ साजिशें वो रच रहे हैं। एंड जैसे आपको खुद भी पता कि साजिशें रचने में ये तो माहिर है, तो वो तो है। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन, टू बी ऑनेस्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है। ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो आप ही को चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 ऑफ वांड्स 4 ऑफ वांड्स की भी काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिल रही है, पैशनेट फीलिंग्स भी रखते हैं ये बंदा आपको लेकर। एंड चलिए आगे देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। Why the Fool of Fool Goddess? अच्छा, तो हमें द वर्ल्ड का कार्ड मिल चुका है। मतलब ये ना ख्याली पुलाव बनाने में बिजी है ये बंदा, प्लानिंग कर रहे हैं, दिमाग में चीजें दोहरा रहे हैं, सोच रहे हैं, डे ड्रीमर है इस टाइप का। तो उसके लिए जो एक्शन होता है ना, ये बंदा वो एक्शन नहीं ले रहा है, कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में है, गो विद द फ्लो के साथ चल रहा है। मतलब सोच रहा है आपके पास वापस आना है, सब कुछ ये करना है, फिर थर्ड पार्टी का भी प्रॉब्लम है, तो वो सारा चीजें जो भी है चल रहा है इसके लाइफ में, फिर वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील करता है, उसके साथ कैरियर वाइज भी प्रॉब्लम है, तो तब उसको लगता है कि भाई छोड़ो, जैसा चल रहा है चलने दो। उसमें फिर से वो रिटर्न उस जोन में जो है आ रहा है। तो यही इसकी मुझे सबसे बड़ी गलती या दोष मुझे लगा। और सेकेंडली जो है, इनको घूमने फिरने का शौक हो सकता है, दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना। बहुत सारे लोगों के केस में तो मुझे दोस्त या दोस्तों के जो ग्रुप होते हैं वहां पे थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पार्टी या दोस्त के ग्रुप से कोई बंदा या बंदी एज ए थर्ड पार्टी करके जंप कर गया, इस रिलेशनशिप में कूद गया, वैसा। मतलब एक दोस्तों की एनर्जी, मुझे फ्रेंड्स की एनर्जी मिल रही है जो एज ए थर्ड पार्टी है। बहुत सारे व्यूअर्स के केसेस में मुझे दिखाई दे रहा है कि दोस्त फ्रेंड्स ग्रुप से कोई उसकी फ्रेंड एज ए फ्रेंड भी हो सकती है, या एज ए फ्रेंड थी, वहां से जंप करके कुछ और ही टर्न लिया, तो वैसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस एक रिलेशनशिप, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस थे आप लोगों के या है, एंड लॉन्ग टर्म का रिश्ता दिखाई देता है। मतलब ठीक होगा ही भाई, टेंशन मत लो, ठीक होगा ही, घूम फिर के। ये द वर्ल्ड कार्ड, मतलब यहाँ से अगर साइकिल शुरू होता है तो घूम फिर के इसके यहाँ पे ही आना है। मतलब पृथ्वी गोल है, और ये इसका सबूत है कि इसको घूम फिर के आपके पास ही वापस आना है। सो टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि बहुत जल्द, टाइम लगेगा। चलिए वो तो दूर की बात है, हम सिर्फ आज के ऊपर रीडिंग करते हैं फिर। सो आज की अगर बात करूं तो आज भी वही चीजें उसका चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बॉटम का कार्ड भी द टेम्परेंस का कार्ड है। मतलब धैर्य, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, एडजस्ट एंड बैलेंस इस रिश्ते को। अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हो तो रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट, सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि आज की सिर्फ बात करो तो आज की एनर्जी के अनुसार आज भी थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है आपको लेके, जो वो सोच रहा है बंदा उसमें इंटरेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। ये आपको फूल या कुछ, मतलब होता है ना रोज डे के दिन लोग
फूल देते, फ्लावर्स देते, रोजेस देते, तो उसकी भी एक फीलिंग्स है उनको, उनके मन में आपको लेकर कि देना है भाई। फिर वो फ्लक्चुएट होता है माइंड, फिर वही चीज़ें सेम ही रिपीट हो रहा, आज भी वही सेम ही चीज़ रिपीट हो रहा है, जहाँ पे वो कंफ्यूज्ड है, आपके सामने वो स्टेप लेना चाहता है, डीपली याद कर रहा है, डीपली थिंकिंग कर रहा है, लेकिन वही सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना, इसका रीज़न ये खुद ही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनकी चल रही है। चलिए इनकी कुछ एनर्जी कार्ड ले लेते कि आज के दिन क्या एनर्जीज हैं इनका आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी टू गाइड व्यूअर्स के पार्टनर की आज की एनर्जी। रोज टेक इट 7 फरवरी 2024 में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है मुझे, सॉरी क्या है उन्हें लेकर, सॉरी। अच्छा, दूसरा कार्ड, ओके, बॉटम का कार्ड, ओके। एंड गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, मतलब ऑब्वियसली आज ही के दिन का होगा, लेकिन अगर आज से लेके आप लोग 20 दिन 25 दिन या 2 साल बाद भी देखते हो तो भी सेम ही आज के दिन वो क्या सोच रहे थे वही एनर्जी आपको मिलेगी, ठीक है। मतलब डेट आज का ही होगा, बाकी आप बाद में भी देख सकते हो। ओके, सो उनकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं, उनकी एनर्जी के अनुसार वो ना आपको, मतलब आज की अगर बात करूं, थोड़ा इतने शॉर्ट टाइम पीरियड के ऊपर बात करना थोड़ा टफ है, फिर भी आज की अगर सिर्फ आज की बात करूं उसमें भी मुझे वो ना कहीं आपको एक गोल्डन टेम्पल की तरह देखते हैं, कि जिसकी बहुत सीढ़ियां हैं, मान लो 2000 सीढ़ियां हैं, जिसे चढ़ के उस गोल्डन टेम्पल तक पहुंचना है। तो कहीं वो आज के दिन आपको उस तरीके से इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, कि उनको वहां पे जाना है, पहुंचना है, लेकिन वहां पे पहुंचना बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, ऐसे सिचुएशंस है। कहीं वो पेशेंस बना के चल रहे हैं। एंड जैसे मैंने पेशेंस का बोला, यहाँ पे एनर्जी कार्ड भी पेशेंस का आ चुका है, तो आपको भी इस रिश्ते को बचाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए जो है पेशेंस रखनी पड़ेगी। 7 चक्र आपके पार्टनर का ब्लॉक है, कहीं आपका भी मुझे 7 चक्र डिसबैलेंस लग रहा है थ्रू दिस कार्ड। 7 चक्र की मेडिटेशन कीजिए, एंड खुद जब मेडिटेट करें या हील करें तो अपने पार्टनर को भी वो एनर्जी सेंड कीजिए। एंड अगर आपसे पॉसिबल ना हो पाए, किसी हीलर आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी अदर्स हीलर से भी मदद लेके खुद को भी हील एंड उनको भी हील करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ हम न्यूमरोलॉजी के कार्ड्स ले लेंगे। आज के दिन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स। आज के दिन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक, ओके, फिर से आया वही चीज़ जो मैं बता रही थी कि एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को भी कुछ एडजस्टमेंट्स एंड सैक्रिफाइसेस करना पड़ रहा है उनके लाइफ में, जैसे हमने बोला, अभी डिस्कस किया, थर्ड पार्टी वगैरह, कैरियर, बहुत सारी चीज़ें, टेंशंस, बहुत सारी चीज़ें चल रही, जिसके दौरान उनको भी कुछ एडजस्टमेंट सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं। एंड कहीं ये जो बंदा है कि ऐसा सोच रहा है कि मैं अपने प्यार को ही सैक्रिफाइस करूँ, एंड फिर ये जो है एक्शन लेगा आपके प्रति, वापस आएगा आपके पास, लेकिन कहीं इस सिचुएशन में राइट नाउ, आज के दिन या राइट नाउ प्रेजेंट सिचुएशन में वो ऐसा सोच रहा है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो मुझे कहीं लगता है कि इस रिश्ते को ठीक करने के लिए आपको भी अपनी तरफ से कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं। एंड आज के दिन बहुत ही डीपली वो आपके बारे में सोच रहा है, बहुत डीपली वो आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें कार्ड्स मिल चुके हैं, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। एंड हो सकता है कि इस वीडियो के देखते देखते ही या एंड होने से पहले बहुत सारे व्यूवर्स के पास या बोल सकती हूँ कि टू बी ऑनेस्ट कुछ पर्सन व्यूअर्स के पास उनके पार्टनर की तरफ से कुछ
कांटेक्ट हो या कोई मैसेज हो या कोई भी उनके रिलेटेड कुछ न्यूज़ हो, कुछ भी ऐसा मिल सकता है, क्योंकि वो बहुत बहुत ही ज़्यादा इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर एंड ये कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे कि इस वक्त मैं इस रिश्ते को सेक्रीफाइस से एडजस्ट कर लेती हूँ एंड हमारी तो डेस्टाइंड ही है, हम तो फिर से मिलेंगे ही, जो भी है वो तो मेरा ही है, ये तो मेरी ही है। तो इस सोच के दौरान वो सोच रहे कि हमारी जो एक बिगर एक फ्यूचर साथ में है, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर करता हूँ खुद को या करती हूँ खुद को, अभी जो है जो सिचुएशन है उसके साथ ही डील करता हूँ या करती हूँ। तो ये उनका चल रहा है आज के दिन। वो सोच रहे हैं कि आप एक, जैसे मैंने बोला, टेम्पल पाथ, लुक एट द बिगर पिक्चर, तो वो आपको एज ए बिगर पिक्चर की तरह देखते हैं, एज ए गोल्डन पाथ या गोल्डन टेम्पल की तरह देखते हैं, या आज के दिन तो बेसिकली वो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ इस कार्ड से भी ले लेते हैं कि बहुत दिन हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो आज अगर कर रही हूँ तो कर ही लेती हूँ। एंड मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि बैक टू बैक हर डे के ऊपर मैं एक एक करके वीडियो बनाऊँ, एंड हो सकता है कि बैक टू बैक डाल ना पाऊँ, बनाऊंगी, लेकिन वो बहुत सारे शेड्यूल में मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, एडिट वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहती है, फिर बनाओ, फिर मैं अपने टीम को सेंड करती हूँ, उनके तरफ से भी आएगा, फिर वो अपलोड करेंगे, तो प्रोसेस तो रहती है। तो मैं कोशिश करूँगी, एंड बैक टू बैक भी मैं अपलोड नहीं करती, तो हो सकता है 2 डेज गैप करके या 3 डेज गैप करके मैं अपलोड करूँ, लेकिन हाँ इसी डेज के ऊपर बैक टू बैक मैं बना जरूर लूँगी वीडियो, अपलोड थोड़ा लेट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोग रोज डे का वीडियो देख रहे हो तो आपको मैं बोलूँगी कि फिर चॉकलेट डे एंड आने वाली जितनी भी डेज है इस 14 तारीख तक, उस वीडियोस को भी आप देखो। एक कार्ड आ चुका है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। वो आपके साथ कहीं ना कहीं आज के दिन सेलिब्रेट करने का सोचा, जैसे मैंने बोला कुछ पर्सन व्यूअर्स का हो सकता है कि उनके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेज हो, कॉल हो या कोई न्यूज हो मिल चुका होगा। ओके, सो वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते के ऊपर जो है ट्रस्ट दिखाना चाहता है ये बंदा, इस रिश्ते के ऊपर ट्रस्ट दिखाना तो चाहता है, लेकिन वही चीज कि ये थोड़ा तो वैसा है साजिश रचने वाला, तो कहीं ना कहीं उसको समझ नहीं आ रहा है कि चीजों को कैसे करे। वो आपके साथ अपना ट्रस्ट दिखाना चाहता है, आपका ट्रस्ट फिर से जीतना चाहता है, या आपके ऊपर फिर से वो, मतलब होता है ना कि आप तो ट्रस्टेबल होंगी, फिर भी वो फिर से उस रिश्ते के ऊपर ट्रस्ट करना चाहता है और आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। आज के दिन तो वो स्पेशली चाहता था कि आपके साथ वो सेलिब्रेट करे, एंड लेकिन कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स इस रिश्ते को लेके चल रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स इस रिश्ते को लेके चल रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ से भी हो सकता है, अलग किसी की तरफ से भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि ये कुछ पॉलिटिक्स कर रहा है कि ये ऐसे सिचुएशन से बाहर आए और आपके साथ जैसा वो आगे बढ़ना चाहते हैं वैसा वो आगे बढ़े। एंड वो ना टाइम लेंगे, जैसे मैंने बोला टाइम लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें सोचते हैं, फिर प्रेशर बनता है, फिर वो छोड़ते कि नहीं भाई लोग वो एकदम फ्लो के साथ चलो, तो इसलिए हो सकता है टाइम लगे, लेकिन ये बंदा कहीं ना कहीं मूवमेंट टू मूवमेंट बहुत ध्यान रख के भी चल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से शायद ये पॉलिटिक्स या जो भी है वो आया है एनर्जी, ये मूव जो है बहुत मूवमेंट टू मूवमेंट मूव कर रहा है ये बंदा। ठीक है, एंड इसका अभी ऐसा सिचुएशन है ना कि ये अगर कोई एक स्टेप भी गलत डाल देना तो ये गिर सकता है, ऐसा सिचुएशन इसने खुद ने बनाया है। तो आज के दिन भी वो बहुत मोमेंट टू मोमेंट ही चलेगा, बहुत ध्यान से चल रहा है, एंड कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स कुछ चल रहा है इसके दिमाग में, एंड आज के दिन वो फिर से सोच रहा है कि इस रिश्ते के ऊपर एक ट्रस्ट हम अगर बिल्ड कर पाए, एंड सेलिब्रेशन करना चाहता था आज के दिन या चाहती थी आपके साथ। ठीक है, कुछ लव मैसेजेस हम लेंगे, ये मेरी प्यारी सी लव मैसेजेस का डिब्बा है। ठीक है, इससे ही हम लेंगे फर्स्ट मैसेज इज आई लव यू मोर देन द मून लव्स द स्टार। तो मून स्टार से जितना प्यार करता है वो आपसे उससे भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। ठीक है, यू कैन सी। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज
आई लव यू मोर देन आई कैन काउंट। तो वो काउंट मतलब कि जितना वो काउंट नहीं कर सकता है उससे ज्यादा प्यार वो आपसे करता है, लेकिन बेवकूफी भी करता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, यू मेक मी फील ऑसम। तो कहीं ना कहीं आप उनको जिस तरीके से फील कराते थे ना, एक कंफर्ट, उनको वो एक ऑसम फीलिंग लगती थी या लगता था, एंड उस तरीके से शायद कोई और उनको फील ना कराता होगा, जिसकी वजह से भी शायद हो सकता है वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। यू ऑलवेज मेक मी लव। तो आप उनको हंसाते थे, कंफर्ट फील कराते थे, जो उनको शायद अभी थर्ड पार्टी से नहीं मिल पा रहा है। यू ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ मी। तो आप हमेशा, मुझे लगता है आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, तो आप हमेशा उनकी जो अच्छी साइड्स थी, जो अगर वो डाउट करते थे खुद के ऊपर, तो उनकी जो अच्छी साइड्स थी आप उनको वो दिखाते थे कि ये तुम्हारी अच्छाई है, ये तुम इससे मतलब तुम अच्छे हो, ये तुम्हारे अच्छे गुण हैं, तो ये सारी चीज़ें, तो डिप्रेस ना हो, तो ये सारी चीज़ें उनको वो बहुत मिस कर रहे हैं। एंड ये जो मैसेजेस हैं ये वो आज के दिन आपको लेके सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ और भी मैसेजेस मैं लूंगी, चलिए यहाँ से ऊपर से ही ले लेते, नहीं, पार्टनर का नाम मन में रिपीटली लेते जाना, ठीक है। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। तो सेम रिपीटेड मिल रहा है, सेम रिपीटेड घुमा फिरा के वही, मतलब उनकी सिचुएशन इतनी टफ चल रही है, डाउन चल रहा है, जहाँ पे थर्ड पार्टी से भी वो उभर चुके हैं एंड फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं उस सिचुएशन में, उनकी कैरियर हो, रिलेशनशिप हो, जो भी है अभी पर्सनली, वो सारी चीज़ों में फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं जब, एंड वो ऐसे सिचुएशन में जब होते थे आप उनको बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना कि बेटर फील कराते थे, जो अभी उनको कोई नहीं करा रहा है। तो इस आज के दिन वो आपसे ये भी कहना चाहता था या कहना चाहती थी, या ये महसूस ये कर रहे हैं। ओके, यू केयर अबाउट हाउ आई फील। तो सेम मैसेजेस आ रहे घूम फिर के, सेम मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं आज के दिन वो, क्योंकि यहाँ पे भी सेम मैसेज है कि यू केयर अबाउट हाउ आई फील। तो शायद उनका ये ही मेन प्रॉब्लम चल रहा होगा कि वो उनको जैसे महसूस हो रहा है, उनको जो भी मेन प्रॉब्लम हो रही है वो कुछ कोई समझना नहीं चाह रहा होगा, ना पर्सनल लाइफ में, ना मतलब घर वाले, ना जिनके लिए आपको उन्होंने डिच किया था वो, करियर वाइज प्रॉब्लम। तो बेसिकली उनका भी यही मेन चल रहा है, जो समझ आया, घुमा फिरा के सेम मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब एक ही स्टोरी लाइन तो एक ही है उनकी अभी, और आपकी कमी उनको बहुत ज्यादा महसूस हो रही है आज के दिन। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। देखा सेम मैसेजेस की, आपकी हाथ मैजिक की तरह उनके लाइफ में काम करता था, या उनके लिए काम करता था कि आप सब कुछ ठीक कर देते थे उनके लाइफ में। वही मैसेज घूम फिर के सेम स्टोरी लाइन आ रही है, गिर गया था। यू ऑलवेज टेक माई पेन अवे। देखा, क्या बोलूं कि आप हमेशा उनकी दर्द उनसे दूर करने की कोशिश करते थे, जो अभी उनको नहीं मिल पा रहा है किसी और से। लास्ट, यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। सेम, क्या बोलूं, और नहीं लूंगी, दूसरे डेक से लूंगी। सेम कि आप उनके बोलने से पहले ही समझ जाते थे कि वो आपसे या क्या बोलना चाहते थे, कैसा फील कर रहे, क्या उनको चाहिए, क्या चल रहा है, तो आप पहले से ही गेस कर लेते थे। आपकी कमी उनको बहुत महसूस होती है, एंड आज के दिन तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं। चलिए और दो मैसेजेस में ले लेंगे, एक तो आ ही गया है। ओके, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। देखा, सो वो फिर से वही वे में फील करना चाहते थे जैसा वो पहले करते थे आपके लिए, आपके साथ रह के करते थे, वैसा वो फिर से फील करना चाहते हैं आपके साथ। सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस, ये अभी चीखा, तो आई थिंक आप लोग मैनेज कर लोगे। नेक्स्ट है वी विल बी टुगेदर अगेन। ठीक है, वी विल बी टुगेदर अगेन, तो आप लोग फिर से साथ होंगे, ऐसा वो कहना आपसे चाहते हैं, आज के दिन चाहते थे। यू कम क्लोजर देन एनीवन। तो आप उनके जितने करीब गए हो उतना करीब उनका कोई नहीं गया है। आई विल वेट अ साइन फ्रॉम यू। तो बहुत सारे लोगों के मतलब व्यूअर्स के पार्टनर आपसे कुछ साइन चाहते हैं कि ताकि उनको ये
फील हो पाए या महसूस हो पाए कि आप अभी भी उनके लिए वेट कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी अगर पॉसिबल है तो कुछ ना कुछ साइन उनको दीजिए। यू डोंट नो हाउ हर्ट इट वॉज टू लेट यू गो, तो उनको भी कहीं ना कहीं दर्द हुआ था, शायद उस वक्त वो उस चीज़ को समझ ना पाए होंगे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा उनको समझ आ रही है। सो गाइस, यही थी आप लोगों की रीडिंग। अगर अच्छा लगा होगा, रीडिंग रेजोनेट हुई होंगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। एंड बाकी अभी 14 तारीख तक हर दिन मैं वीडियो बनाऊंगी एंड उसको अपलोड शायद लेट करूं, तो आप लोग चेकआउट ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।